बेड़ों का बगल में एक महादानी मैदान है जो बेड़ों के निवासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मैदान है। इसी मैदान में सारे कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का खेल कूद प्रतियोगिता या किसी तरह का सारा कार्यक्रम। उसी के बगल में एक सरना स्थल है। तो कल दिन में एक पढ़ा समिति है, यहाँ पढ़ा समिति चलता है जो पढ़ा स्वशासन के नाम से चलता है। उनके लीडर्स एवं महिला पुरुष को काफ़ी संख्या में, लगभग 500 की संख्या में लेकर के आए और बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना प्रशासन को खबर किए हुए वो लोग जेसीबी चलाने लगे, उसको कोड़ने लगे बाउंड्री करने के ख्याल से कि हमारा अतिक्रमित भूमि है मैदान में, उसको हम लोग ये कर लेंगे। तो इसके विरोध में जो है से स्थानीय लोगों का जो है से जत्था निकलने की संभावना थी कि और लगा कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग गए और जाकर लोगों को समझाने के काफ़ी प्रयास किए। लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे उसके जो कुछ लीडर्स थे उनका कहना था कि हम लोग सरकारी तंत्र को नहीं मानते हैं, सरकारी व्यवस्था को हम लोग नहीं मानते हैं, वीडियो, सीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, हम किसी को नहीं मानते हैं। हमारा अपना स्वशासन है, पढ़ा स्वशासन, हम अपने मन से निर्णय लेंगे, अपना ही काम करेंगे। लेकिन उनको काफ़ी समझाया गया, लेकिन वो अपने जीत पर अड़े हुए थे। हमारे सीईओ साहब के द्वारा भी बताया गया कि आपकी जो समस्या है, हमारे द्वारा भी बताया गया जो आपकी जो समस्या है मेरे पास रखें, लेकिन वो लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। तो अंत में वही हुआ कि जो अतिक्रमित है भूमि ये सरना का, उसको हम लोग नापी कर करके उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। किसी तरह से समझा बुझा के सभी लोगों को शाम को वापस कर दिया गया। फिर रात को करीब 7:45 बजे किसी के बहकावे में आकर बाहर जा कर के कोई षड्यंत्र के तहत पूर्व सुनियोजित ढंग से देखा कि अब शांति स्थापित हो गया, तो कुछ लोग फिर उस भीड़ को थाना पर भेज दिया गया और लगभग 250-300 की संख्या में महिला, बच्चे, पुरुष, नौजवान सब आकर के बोले जेसीबी के चालक को आप लोग पकड़ के मारपीट किए है, एक बहाना बना करके, है ना। तो बोले कि ये न थाना रहेगा, न ब्लॉक रहेगा, न अंचल रहेगा, न कुछ भी नहीं रहेगा, सरकारी व्यवस्था की हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग थाना को नहीं मानते हैं, थाना को बंद कर दिया जाएगा, थाना को जला दिया जाएगा। काफ़ी आक्रोशित थे। इसी बीच सभी इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी लोग को दी गई, प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी गई और हम भी पहुँचे और पहुँच करके सीओ के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी लोगों को बहुत मुश्किल से किया गया। लेकिन वो लोग उग्र होकर के थाना प्रभारी के साथ और ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे और धक्का मुक्की किए और सिरिस्ता में घुस करके वो लोग शीशा उसा फोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए, कागजात को फाड़ दिए, परिसर में रखा हुआ कई वाहन को उलट पुलट कर दिया, आग लगाने जा रहे थे, लेकिन किसी तरह से उनको कंट्रोल में किया गया और बहुत मुश्किल से समझा बुझा करके और रात्रि 10 बजे उन लोग को वापस भेजा गया। लेकिन उनके द्वारा यह कृत्य एक आपराधिक कृत्य है और सरकार को नहीं मानना, पूरी व्यवस्था को नहीं मानना, ये तो देशद्रोह जैसा प्रतीत होता है। तो हम लोग वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में और अब हम लोग सोच समझ करके, चूँकि ये आपराधिक कृत्य है, तो इन लोग के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है। कुछ हमारे 15-20 आदमी नेम्ड हैं और 250-300 और अन्य पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और अन्य षड्यंत्रकारी जो सामने नहीं आ रहे हैं उन सबको भी चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम लोग का पढ़ा यात्रा चल रहा है, आज से शुरू हुआ है, 3 तारीख तक चलेगा। तो स्थानीय लोगों को भी देखना है, पढ़ा यात्रा को भी देखना है, उसको मद्देनजर हम लोग निर्णय लेंगे आगे क्या करना है।